फील्ड से, प्रोफेशन से जुड़े हुए तमाम हमारे साथीगण आए हुए हैं। एकेडमिक जगत से भी है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टार्टअप के साथी हैं, हमारे बीच में बनते भी हैं। अलग अलग धर्म और आस्था में विश्वास करने वाले सभी साथी पहुँचे हैं। हमारे खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए खेल खेला, कैप्टन भी रहे, अर्जुन अवार्डी भी है लेकिन पीछे बैठे हैं। ऐसे तमाम शख्सियत, सभी स्टूडेंट्स, हमारे यूथ, मीडिया के सभी साथीगण, समाज और देश में जिनका एक अलग पहचान है और वो सब लोग कुछ अलग इस मुल्क के लिए करना चाहते हैं। जो इस मुल्क के सामने चुनौती है उसको बड़ी मजबूती के साथ फेस करना चाहते हैं। ऐसे तमाम साथीगण और जितने भी साथी जिन्होंने पिछले कुछ वर्षों में एक टीम के रूप मेरे साथ काम किया और दिल के साथ जिनका रिश्ता है। अभी त्रिपुरा से आए हमारे प्रद्युत जी कह रहे थे कि मेरे दोस्त हैं और मेरा दिल का रिश्ता है, तो हमें याद आया जब 15-20 साल पहले हम त्रिपुरा में घूमते थे, उस समय से लेकर के ये भी वही लोग साथी हैं। तो मैं आज इस मंच की शुरुआत के मौके पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और क्योंकि हम भारत के लोग चाहते क्या है, हमारा संविधान भी इसी तरीके से शुरू होता है कि हम भारत के लोग चाहते क्या है, भारत के लोग सोचते क्या है, भारत के लोग करना क्या चाहते हैं। और आज उस भारत के सामने क्या चुनौती है उसको लेकर के हम सारे यहाँ पर आए हैं। 25 जगह आज पूरे देश के अंदर ये लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, क्योंकि पैंडेमिक का दौर है, कोरोना का काल है, एक जगह ये संभव नहीं था कि पूरे देश में कहीं भी हम एक जगह कर सकते। और अगर शुरुआत में नहीं बुलाते तो सब ये सोचते कि मोर्चा शुरू कर लिया, लेकिन हमें इतनी बड़ी शुरुआत के मौके पर हमें उसमें शामिल नहीं किया। मैं सभी आज जो यहाँ पर है वो भी, जो अलग अलग लोकेशन पर है भी, और जो बहुत से साथी पूरे देश के अंदर, क्योंकि लंबा संघर्ष हमने किया 25 साल इस देश में, छोटे से उम्र में हम पब्लिक लाइफ में आए। राजनीति तो नहीं कहता क्योंकि राजनीति का पर्याय बहुत दूसरा बन गया है, लेकिन देश की, क्योंकि एक फौजी साधारण किसान मजदूर परिवार में मैं पैदा हुआ और ये सोच करके कि देश के लिए कुछ करना है, हम राजनीति में आए थे, सामाजिक सेवा में आए थे। और तब से लेकर के जो चीजें हमने देखी, लड़ाई लड़ी, आज वही इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। चेंज हैज जस्ट बिगन। किस तरीके से ये भारतवर्ष, जिसके बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और हस्ती मिटती भी नहीं और मिटेगी भी नहीं, और जो मिटाने की कोशिश करेगा वो मिट जाएगा, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे विदेश के अंदर हो, चाहे कोई भी ताकत हो। ये भारतवर्ष का गौरवशाली इतिहास है। मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा कि स्लाइड्स को आगे बढ़ाना शुरू करें। ये 1978 के अंदर आप सब जानते हैं कि बहुत ही एक विजनरी थे R.K. लक्ष्मण जी, और उनका ये आइकॉनिक मैन का ये कार्टून चलता था। और 1978 में उन्होंने कहा था कि द रियल कांग्रेस विल बी रिड्यूस्ड टू द साइज थ्रू कांस्टेंट स्प्लिट्स, दैट a special device will be needed to say it। ये आज के कांग्रेस क्या है, क्या उसके हालात है, ये उसको दर्शाता, दुख होता है, लेकिन सच्चाई यही है। 78 में मेरे जन्म के 2 साल बाद उन्होंने प्रेडिक्ट किया, और आज 43-44 साल के बाद ये चीजें सार्थक होती देखती है। पिछले 90 दिन से ज्यादा हमारे किसान हरियाणा के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि किसानों को बैठना पड़ रहा है वहां पर, क्योंकि किसान मजदूर साधारण व्यक्ति अपनी वोट दे देता है और वो लोगों को भेज देता देश की संसद के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, इसलिए कि वो लोग जिनको वो भेज रहे हैं
वो उनके हितों की रक्षा संसद के अंदर, राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभाओं के अंदर करेंगे। लेकिन दुख की बात है कि वही लोग बावजूद इसके कि अहंकारी जो सत्ता आज जो तानाशाह बैठे हैं, उनका नंबर कम होते हुए भी वो उनके बिलों को पास करवाते हैं। और पिछले 7 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार बिल पे बिल पास हो रहे हैं, जो किसान, गरीब मजदूर, साधारण परिवार के लोग, नौजवानों के खिलाफ, हमारे एक्स-सर्विसमैन के खिलाफ, हमारे कर्मचारियों के खिलाफ लगातार वो देखते हैं। और जब वो लोग निकलते हैं, पंजाब से जब 3 महीने पहले लोग निकले तो उन्हें कह दिया गया कि खालिस्तानी है। आरएसएस के आइडियोलॉग ने कुछ दिन पहला कहा कि हिंदुस्तानी खालिस्तानी, और खालिस्तानी सारे आज हिंदुस्तानी है। ये किस तरह की सोच है? और इसी सोच के खिलाफ आज हम सब लोगों को खड़े होना पड़ेगा, जो आज यहां पर है, जो यहां पर नहीं है, और जो आने वाले समय में इस मुहिम का, इस मोर्चे का, इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश इतना साधारण परिवार से अशोक तंवर है, और आप सब जानते हैं, हम बिल्कुल एक जो साधारण से साधारण परिवार होता है उससे मैं उठ करके आया हूं। ये एक राजा फैमिली से है, रॉयल फैमिली से है। और दुनिया के अंदर 2 ही रॉयल फैमिली है जो एक ही डिसेंट की है, और सबसे पुरानी एक जापान की रॉयल फैमिली और दूसरी इनकी रॉयल फैमिली। ये जिस ढाका का जिक्र कर रहे थे, बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, वो एक समय त्रिपुरा की रियासत के अंदर आता था। लेकिन आपने इनको देखा होगा कि वो नहीं, ये शामिल हुए जब सारी प्रिंसली स्टेट्स को हिंदुस्तान के साथ शामिल किया गया। और इसलिए मन में दर्द है कि आज कुछ और ही बात हो रही है इस मुल्क के अंदर। कभी आसाम के बारे में, कभी त्रिपुरा के बारे में, कभी किसी और देश के बारे में, कभी हिंदू के बारे में, कभी मुसलमान के बारे में, कभी सिख के बारे में, कभी जाति के आधार पर, कभी क्षेत्र के आधार पर इस मुल्क को बांटा जा रहा है। जब समय आए तो संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ। अगर बाबा साहब ने कहा था कि जीने के अधिकार भीख मांगने से नहीं मिलते, उनके लिए संघर्ष की आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे हमारे इस भारतवर्ष को आज बताने की जरूरत है, और उसके लिए सबका सहयोग चाहिए। और गांधी जी ने भी ये कहा, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। और हम सब लोगों को जिस तरह का हम भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए मिलकर के काम करना होगा। यही गांधी जी ने कहा, और इसी की खूबसूरती को समझते हुए उन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने का काम किया, सत्य अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए। हमारी बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, और पूरे भारतवर्ष के अंदर। और ये वही लोग हैं जो भारत में ये नारा देकर के आए थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कितनी बेटी पढ़ पाई है, कितनी बची है, और किस तरीके से उनके साथ रोज जुल्म जाती है, वो आप सब ने देखा। हमारे 22 साल की दिशा के बारे में पूर्व स्पीकर्स ने भी चर्चा करी कि केवल, और ठीक कहा बहुत से लोगों ने, कि क्या भारतवर्ष इतना कमजोर है? एक तरफ हम कहते हैं महाशक्ति बनाएंगे इसको, एक तरफ हम, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे साथी, हमारे सोशल एक्टिविस्ट जब बोलना शुरू करते हैं तो उनको जेल में ठोक दिया जाता है। दारापुरी जी कह रहे थे कि मुझे पता नहीं था, दारापुरी जी की एक IPS ऑफिसर जिसने 32 साल इस मुल्क की सेवा को दिए हो, क्या वो कभी देशद्रोही हो सकता है? आज कोई नहीं बचा, जो आवाज उठाएगा उसको जेल में डाल दिया जाएगा। और जिनको जेल में डालना था, जिसके नाम पर वोट लेकर के आए थे कि इनको जेल में डालेंगे, आज वो जेल से बाहर है। 7 साल बीत गए, कभी फिर चर्चा करेंगे उनकी। So therefore, this is time to act, and we are going to act. हम पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, और आने वाले समय में और मजबूती से करेंगे। यही इस मोर्चे का और इस मंच का उद्देश्य है। इंडिया इन 2021 प्रिजर्विंग इट, वही है। कुछ दूसरी चीजों में हम हमारे नौजवानों को डालने का काम कर रहे हैं, और मिडिल क्लास को किस तरीके से, आज जो मिडिल क्लास एक डेवलप हुई थी, आज उसके क्या हालात है? महंगाई की मार है, प्राइस राइज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, फार्मर्स अनरेस्ट है, और आवाजों को दबाया जा रहा है। और इसीलिए चाहे वो वर्किंग क्लास हो, फार्मर्स हो, हमारे, हम तो ये चाहते हैं कि होनी चाहिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म, लेकिन वो किसानों से पूछ करके, किसानों के साथ बैठ करके वो होने चाहिए। ये नहीं कि संसद के अंदर बड़े बड़े महापूंजीपतियों के इशारे पर, मुल्क की वो ताकतें जो इस
देश को उसी तरीके से शोषण करना चाहती है जैसे अंग्रेजों ने किया। अगर वैसे कोई करना चाहेगा तो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके लिए हम सब लोगों को मिलकर के लड़ना होगा और उसी के लिए, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता थी, हम प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर वर्ग की आवाज को उठाने का काम करेंगे, चाहे वो विमेन है, चाहे वर्किंग क्लास है, चाहे फार्मर्स है, चाहे यूथ है, या समाज का कोई भी वर्ग जिसको हमारी जरूरत है। सारा आप देख रहे हैं, मैं साथियों से आगे अनुरोध करूंगा क्योंकि और भी बहुत से हमारे स्लाइड्स इसमें है, सब पढ़ पा रहे हैं और सब इसका मतलब भी समझते हैं। ये हमारी प्रेमबल है, इन द वर्ल्ड ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स, ये हमारी प्रेमबल है। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि वो इन मूल्यों को लेकर के, इस प्रस्तावना को लेकर के अपने अपने फील्ड में जाने का काम करें और जो हमारा उद्देश्य है वो किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को और मजबूत कर सकें और इस भारतवर्ष को जो वर्ल्ड का इकोनॉमिक पावर हाउस बन सकता है। आप याद करिए, आज से 200-250 साल पहले पूरी दुनिया का जो जीडीपी हुआ करता था उसका 25% इंडिया की तरफ से जाता था, 25%। और आज हमारा वर्ल्ड इकोनॉमी में जीडीपी का शेयर कितना है वो भी आप तुलना कर सकते हैं। और अगर हम इस देश में जो डेमोग्राफिक एडवांटेज है, जिसको वर्तमान सरकार भी और पिछली सरकारों ने भी कहीं ना कहीं खोने का काम किया है, अगर हम चाहते हैं कि उसका हम पूरी तरीके से फायदा उठा सकें तो उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे यूथ को और बेहतर तरीके से उसको दिशा देने का काम करें। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के बारे में हमने चर्चा करी कि वो फार्मर फ्रेंडली होना चाहिए, आज फार्मर फ्रेंडली नहीं है। इसलिए पूरे देश के अंदर लगातार रोज बॉर्डर कभी ऐसे बंद नहीं हो सकता था, सरकार की वो है, सरकार की हरधर्मिता है। और लोग ये कहते हैं कि पहले की सरकारें ऐसे होती थी कि अगर 10 लोग कहीं बैठ जाते थे तो सरकार के प्रतिनिधि, हम भी संसद में रहे हैं, हमने भी पब्लिक लाइन में वो किया है, जाकर के पूछते थे कि बताइए हम क्या करना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, और एक तालमेल के साथ उसको वापस लेने का काम करते थे। लेकिन 70 दिन 90 दिन बीत गए और ये सरकार बिल्कुल सुन नहीं रही है इस बातों को लेकर के। और किस तरीके से हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, मीडिया के ऊपर जिस तरीके के अटैक हो रहे हैं, मैं गोदी मीडिया और उसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा क्योंकि कई मजबूरियां, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ मजबूरियां होती है। तो क्या कारण है और मीडिया को भी किस तरीके से सप्रेस किया जा रहा है लगातार, उसके बारे में भी हमें आने वाले समय में और कोशिश करनी चाहिए कि मिलकर के हम मीडिया एक न्यूट्रल मीडिया है, अनबायस्ड मीडिया है, उसको ताकत देने का काम करें। पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म, नैरोनेस, डिविजिवनेस, डाइवर्जन, इसको किस तरीके से हम रिजेक्ट करें। Change has just begun for making an alternative platform, for driving new set of narratives for politics, for constructive new idioms of social dialogue। तो ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और ये कोई फाइनल नहीं है कि जिस तरीके से मोर्चा बहुत फ्लेक्सिबल है, या बहुत सी विचारधाराएं, बहुत से सोच, बहुत से नए विचार, वो सारे हम अकोमोडेट करेंगे। और मैं साथियों से अनुरोध करूंगा जो इस आज यहाँ पर बैठे हैं या डिजिटल क्रांति के माध्यम से हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हैं, वो सारे साथी अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो हमें दें। और इसके बाद आने वाले समय में हम देश के अलग अलग हिस्सों में, हरियाणा में भी जो हमारी कर्म भूमि रही है, जिसने हमें पाला, बढ़ाया, पैदा किया, ताकत दी, और उसके साथ साथ इस मुल्क ने जिसमें घूम करके हमने देखा कि कितना भारत महान है हमारा, हमारी विविधता जो है, जो हमारी शक्ति भी है, उसको किस तरीके से हम बचाएं और नर्चर करें। मैं आगे साथी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे बढ़े। तो साथियों, ये अपना भारत मोर्चा है,
ये अपने भारत को बचाने का मोर्चा है। ये आप सबकी सोच के साथ जो संकल्प है उसको बचाने के लिए ये शुरुआत की गई है। और सभी साथियों के साथ कंसल्ट करने के बाद, सबसे सलाह मशवरे करने के बाद ये हुआ। नाम बहुत अच्छे अच्छे आए, लेकिन सबने कहा कि भारत की लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत को बचाना है, भारतवासियों को बचाना है। 130 करोड़ लोगों की जो भावनाएं है उसके अनुरूप इस भारत का निर्माण करना है, तो उसका नाम अपना भारत मोर्चा होना चाहिए। तो साथियों, मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आप एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने हैं और इस अपना भारत मोर्चा के सभी फाउंडिंग मेंबर भी हैं। कि किस पहले तो सब प्रेस भाइयों को जो है मैं इनका सबका स्वागत करता हूं। और बाकी जो आप इस मोर्चा के बारे में पूछ रहे हैं, ये मोर्चा एक कुछ स्टेट लेवल का नहीं है, ये सेंट्रल लेवल का मोर्चा है जो अशोक तंवर जी ने जो आज बनाया है। और आप ये कंटिन्यूज रहेगा। और इस मोर्चे का ये जो बीजेपी और ये कांग्रेस की जो इन्होंने ज्यादती है या जो इन्होंने की हैं, इसके सामने संघर्ष करने के लिए ये मोर्चा डॉक्टर अशोक तंवर ने तैयार किया। हरियाणा में और रोहतक में इसकी बहुत अच्छी गतिविधियां रहेंगी। जैसे आज भी कम से कम मेरे ख्याल में 10 जगह ये प्रोग्राम हुआ है, और 10 जगह प्रोग्राम हुआ तो मैं समझता हूँ कि सब जगह अच्छा ही प्रोग्राम हुआ है, कि अच्छा हुआ होगा। जैसे रोहतक में भी आप देख रहे थे कि पूरी कैपेसिटी फुल था, तो इसी हिसाब से सब जगह ऐसा ही प्रोग्राम हुआ और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अशोक तंवर ने इंडिकेट किया कि बहुत बड़े लोग जो इनका काफ़ी अनुभव है वो तैयार है, उन्होंने आशीर्वाद भेजा है। क्या कुछ नाम है आपके पास? देखो जी, नाम तो अशोक तंवर जी उन चीज़ों को उजागर करेंगे जब वो स्टेज पे आएंगे और आना शुरू करेंगे। वो बैठने वाले तो है नहीं। आज उन्होंने अगर मोर्चा बनाया है तो वो कल से शुरू कर देंगे। वो दूसरे लीडरों की तरह नहीं है कि मोर्चा बनाने के बाद एक महीने के लिए घूमने चले जाएंगे या ऐसा कुछ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वो कल से अपना फिर दोबारा शुरू करेंगे। और मेहनत के बारे में तो उनकी आप सभी जानते ही हो कि वो कितने मेहनती लोग हैं। आगे चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी रहेगी। चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी रहेगी और सरकार आएगी, सरकार बनाएंगे हम। तो मुकाबला किससे माना जाएगा? किसका मुकाबला? मुकाबला जो मोर्चा भी नया है आपका। मोर्चा नया है तो मोर्चा नए में जुड़ेंगे, हमारे साथ सब लोग जुड़ेंगे। जब अशोक तंवर की मेहनत देख के सब इसके साथ आएंगे, क्योंकि अशोक अनूप जी आप भी पिछले कई सालों से अशोक तंवर जी के साथ चल रहे हैं, इस मोर्चे में आपका क्या कहना है? ऐसा जी देश के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कोई भी सरकार रही हो, पीछे से कांग्रेस रही हो या क्षेत्रीय पार्टी की कोई चीज़ भी सरकार रही हो, उन्होंने किसान का, गरीब का, मजदूर का, दलित का, सबका शोषण करने का काम किया है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसकी कहीं भी पालना नहीं हुई, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि हमने जो है ना मैं 30 साल से सक्रिय राजनीति में सक्रिय हूँ, क्योंकि जहाँ आदमी बोलता है वहाँ उसकी जो है ना कोई कदर नहीं होती। यहाँ हमारे साथ आम आदमी जुड़ेगा, जो आम आदमी है, जिसका जो है ना जो मजदूर है, किसान है, हम सबको जोड़ेंगे। चाहे उसमें से छोटा दुकानदार है या भाई कोई नौकरी पेशे वाले, हम सबको जो है जोड़ने का काम करेंगे। लोगों की डिमांड थी, हम ये नहीं कह रहे, लोगों की डिमांड थी कि वो जो है ना डॉक्टर अशोक तंवर को उन्होंने प्रस्तुत किया। उसी को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने मोर्चे का गठन किया है। रोहतक में कोई कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम करेंगे आप इस मोर्चे का? बिल्कुल करेंगे जी। कब तक की संभावना है? ये जल्द ही हम ये कार्यक्रम रोहतक से ही हो सकता है, हम रोहतक से ही शुरुआत करें इसकी। डॉक्टर साहब के आदेशानुसार हो सकता है कि रोहतक से ही इसकी शुरुआत करेंगे। जो बड़ी एक रैली या बड़ा करेंगे प्रोग्राम, तो उम्मीद यही रखिए कि रोहतक से ही हम इसकी शुरुआत करेंगे।